भी शुरू कर देता हूं मैं। किसी के यहाँ से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? ओके, जो झूम पे देख रहे हैं उनको टॉप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यूट्यूब की लिंक है, ठीक है? अरे आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मेरे स्पीकर से आवाज आ रही थी। ओके चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तनिष्क आस्किंग सर विल आई गेट ऑप्टिक्स लेक्चर 6? अरे ऑप्टिक्स का शाम को लेक्चर है बेटा, शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे लेक्चर है। आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैं लिख रहा हूं। आज हम रोटेशनल मोशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन का एक बड़ा सा एक्सरसाइज मैं क्या करता हूं, इन द फॉर्म ऑफ डीपीपी अपलोड कर देता हूं आज के आज लेक्चर खत्म होने के बाद। वो तुमको सॉल्व करना है पूरा का पूरा, पूरा रोटेशन कवर करने वाला। और संडे को इसके ऊपर एग्जाम होगी एंड नो बडी विल मिस द एग्जाम। कोई भी एग्जाम मिस नहीं करेगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है? पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, पे अटेंशन। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। रुको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लेता हूं मैं। The first question is in front of you and this is 2011 question of NEET। NEET का 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है? The moment of inertia of thin uniform rod of mass m and length l about axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is I naught। ठीक है? Moment of inertia of rod about axis perpendicular to it and passing through its midpoint is I naught। Okay, what is the moment of inertia about passing through one of its end and perpendicular to its length? What is its moment of inertia about axis passing through one of its end and perpendicular to its length? देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है। वैदे बोल रहे कि सर वो क्वेश्चन मत लो, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। अभी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर ये आई नॉट है तो वो कितना रहता है? ऑप्शंस दिए, आई नॉट, ट्वाइस ऑफ आई नॉट, 4 आई नॉट, 8 आई नॉट। जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो सर। अच्छा चलो ठीक है, जेई के थोड़े हायर लेवल के लेते वो देखेंगे। सबसे पहले इसका बताओ क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन, आर यू श्योर? डैम श्योर, वेरी गुड। देखो जो रॉड होता है उसका मिड पॉइंट का जो एक्सिस है उसके अबाउट रहता है ml स्क्वायर बाय 12 एंड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड वो रहता है ml स्क्वायर बाय 3। तो ये हो जाएगा 4 आई नॉट हो जाएगा ना ये। दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट है। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2015 का क्वेश्चन है, नीट का ही। ओके, क्वेश्चन ऐसा है, 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r। ऐसे दिए 3 स्फेरिकल शेल्स, 3 identical spherical shells each have mass m and radius r। हर एक का मास m है, हर एक का रेडियस r है, ठीक है? ये एक्सिस है x x डैश। क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x x डैश। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x x डैश। चलो अब इसमें तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। यू हैव टू थिंक अ लिटिल बिट। ये वाला है, ये वाला और ये वाला स्फेरिकल शेल यार, डोंट फॉरगेट स्फेरिकल शेल।
श्रीराम बोल रहा है 4 mr², वैदेही बोल रही है 7/2 mr², समृद्धि कुछ और बोल रही है। यार बहुत अलग अलग आंसर आ रहे तुम लोगों के, इसका मतलब तुम में से बहुत से लोग गलत हो। इतने अलग अलग आंसर नहीं आने चाहिए। यू आर गेटिंग वाइल्ड आंसर्स, एकदम वाइल्ड आंसर्स आ रहे तुम लोगों के, एकदम वाइल्ड। मोस्ट कॉमन आंसर 4 mr², कार्तिकी और क्षितिज बोल रहे हैं। शेल मतलब डिस्क क्या? नहीं बेटा वैदे, शेल मतलब हॉलो स्पीयर। शेल का मतलब होता है हॉलो स्पीयर, शेल। अब देखो ये जो है इसका हो जाएगा, हॉलो स्पीयर का होता है इसके अबाउट 2/3 mr², हॉलो स्पीयर का, ठीक है। और इन दोनों के लिए क्या होगा, इन दोनों के लिए एक्सिस ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये कितना आएगा? ये आईसीएम प्लस md² ना, ICM+md², ये हो जाएगा 2/3 mr² प्लस mr², ये हो जाएगा 2/3 + 1 5/3 mr²। ये I1 इसका हो गया, और इसका आएगा I2, इसका I1। तो कुल मिला के टोटल कितना आएगा? I = I1 प्लस ट्वाइस ऑफ I2, क्योंकि ऐसे दो है ना, ये एक और है, राइट। तो ये हो जाएगा 2/3 mr² प्लस ट्वाइस ऑफ 5/3 mr²। तुम ही देख लो कितना होता है ये, 2/3 प्लस 10/3 mr²। 2/3 प्लस 10/3 12/3, 12/3 4। वेरी गुड, नाइस क्षितिज, बहुत अच्छे। 4 mr² इज द राइट आंसर। कार्तिकी और क्षितिज ने दिया था पहले, और श्री राम। चले अगले क्वेश्चन पे। ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2016 का क्वेश्चन है नीट का। ओके, पे अटेंशन। समृद्धि बोल रही कि सर मैंने गलती से सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर लिया था। नो सिली मिस्टेक्स। देखो स्पेरिकल शेल बोला है ना, शेल का मतलब शेल होती है हॉलो, अंदर से कुछ नहीं होता शेल में। तो वेन एवर यू यूज वर्ड शेल, शेल कभी भी समझो शेल का मतलब हॉलो होता है। ओके ओके, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस आर, ये 2016 का क्वेश्चन है। फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस आर कैपिटल मास एम, सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर कैपिटल आर whose rim passes through the center is cut. From a circular disc of mass capital M and radius capital R, a circular hole, a circular hole of diameter capital R, whose rim, देखो ये वर्डिंग देखो, whose rim मतलब circumference, passes through center is cut, center is cut. Okay, what is the moment of inertia of the remaining part of the disk about perpendicular axis? What is moment of inertia of remaining part of disk? remaining part बोले तो ये डिस्क है, ये देख लो, ये ऐसी, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा ये तुमको बताना है। ये इसको कट कर दिया। मुझे लगता है ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं वैद्य ने फटाक से आंसर दे दिया। चलो भाई बाकी के लोग भी करो इसको। जो रिमूव किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना पड़ेगा। चलो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट।
थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। ओके, आई फाइंड दिस क्वेश्चन एज इंटरेस्टिंग। और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। चलो, from circular disk of mass m and radius capital R, a circular hole of diameter capital R whose rim passes through the center is cut. What is moment of inertia of the remaining part of the disk? देखो, जिसको कट किया ना, मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं पहले। जिसको कट किया, पहली बात तो जिसको कट किया उसका मास कितना आएगा। अगर टोटल का मास है कैपिटल एम, तो जिसको कट किया उसका मास आएगा, रेडियस हाफ कर दी तो एरिया 1/4 हो जाएगा, एरिया 1/4 तो मास 1/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसका जो है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, जिसको कट किया उसकी रेडियस है r/2। इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर बाय 4। एरिया 1/4 तो मास भी 1/4, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालने का है। तो इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, ये स्मॉल आर पकड़ लो, इसका मास स्मॉल एम पकड़ लो। ओके, तो आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, ये आई डैश। आईसीएम कितना आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम, ये आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू पुट करो कैपिटल m/4, और स्मॉल आर की वैल्यू पुट करो, मतलब इसकी रेडियस है ना, वो इसकी रेडियस है स्मॉल आर, वो होगी कैपिटल r/2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 3mr² अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32। ये आई डैश, ये आई डैश तुमको माइनस करना पड़ेगा। किसमें से, ये पूरे आई में से। आंसर कितना आएगा, आई माइनस आई डैश, ये आएगा mr²/2 माइनस 3mr²/32। कितना आएगा भाई, ये 32, 16 माइनस 13, 13mr²/32। कितने लोगों का आया ये आंसर, लेट मी सी। 15 नहीं साक्षी, 13 mr²/32, बराबर ना। हाँ हाँ बराबर। वैदे ही तुमने आंसर क्या दिया था पहले, 13 दिया था कि 15? वैदे ही कहाँ पे मिस्टेक की तुमने, वेयर डिड यू मेक अ मिस्टेक? सर गलती से 5 टाइप हो गया, एक्सिस की गलती कर दी। ये क्वेश्चन याद है कि अपन ने किया है पहले, वी हैव डन इट बिफोर, इसको कट किया था। आई थिंक यू माइट रिमेंबर दिस। चले अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी। हाँ, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा हटके। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टॉर्क पे क्वेश्चन है। अब ये देखो, ए फोर्स F vector is equal to alpha I cap plus 3j cap plus 6k cap is acting at a point r vector is equal to 2I cap minus 6j cap minus 12k cap. The value alpha for which, अल्फा की वैल्यू फाइंड करो, फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व। अल्फा की ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिसके वजह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा अबाउट ओरिजिन। चलो, साक्षी बोल रही है कि सर मुझे मास की वैल्यू फाइंड करने में दिक्कत आ रही थी। बेटा इसमें से तुमने इसको कट किया ना,
इसकी रेडियस r/2 है और इसकी रेडियस r है, तो इस पूरे वाले का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और जो तुमने कट किया उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 होगा ना, तो एरिया 1/4 हो गया बेटा, तो मास 1/4 हो जाएगा ना, डिस्क में एरिया मैटर करता है ना साक्षी। ओके, चलो ये वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा, यू कैन अनम्यूट एंड डायरेक्टली स्पीक। सर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे एंड जो आएगा आंसर इज इक्वल टू 0 करके आंसर करेंगे। क्यों, व्हाई? सर क्योंकि कंजर्व हो रहा है ना मोमेंट, मतलब एंगुलर मोमेंटम, तो इज एंगुलर इक्वल टू 0। मोमेंटम अगर कंजर्व हो रहा है इसका मतलब क्या होता है, if angular momentum is, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। हाँ, if angular momentum is conserved that means external torque is zero, और एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है मतलब r क्रॉस f जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे r क्रॉस f क्या आएगा, i j k, r कितना है 2 - 6 - 12, 2 - 6 - 12, और अल्फा 3 6, ये इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इस हिसाब से देखो, 2 × 6 12, अल्फा इंटू -12 अल्फा, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो ना, आई का कंपाउंड भी जीरो, जे का कंपाउंड भी जीरो, और के का कंपाउंड भी जीरो आना चाहिए, सारे जीरो। तो इस हिसाब से क्या होगा, ये 12 + 12 अल्फा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू कितना आता है, -1। दिस इज द आंसर, करेक्ट श्रीराम। फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नेट एक्सटर्नल टॉर्क हैज टू बी जीरो। ओके, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसा है, हाँ ये ऐसा दिया है, मैं तुमको सीधा क्वेश्चन बोलता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं समझाता हूँ तुमको। एक टेबल है ऐसा दिया हुआ, टेबल के ऊपर ऐसा एक होल किया हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे मास लगा हुआ है, और ये मास है ना ऐसे सर्कल में गोल घूम रहा है। अब सर्कल में गोल घूमेगा मास, तो इसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी दी है v0 ना, और सर्कल की रेडियस दी R। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ठीक है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, the tension in the string is increased gradually, slowly स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको बढ़ा दिया, ठीक है, एंड फाइनली द मास मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, एंड फाइनली मास m मूव्स इन सर्कल ऑफ रेडियस r/2। अगर तुम यहां पे टेंशन बढ़ाओगे तो सर्कल छोटा छोटा होता जाएगा ना, सर्कल छोटा छोटा होता जाएगा, सर्कल छोटा छोटा होता जाएगा, तो एक बार अगर सर्कल की रेडियस r/2 हो गई, ठीक है, r/2 हो गई, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m, तो फिर उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी फाइंड करो, चलो सोचो, थिंक। ऑप्शन दो क्या, डू वांट टू गिव मी ऑप्शंस? पहला ऑप्शन है mv0 स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 1/4 mv0 स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है ट्वाइस ऑफ mv0 स्क्वायर, लास्ट ऑप्शन है 1/2 mv0 स्क्वायर। ये चार ऑप्शन है। श्रीराम इज सेइंग ऑप्शन सी, सेम एज समृद्धि, समृद्धि भी ऑप्शन सी बोल रही है, लेकिन वी डोंट नो, ऐसा टेबल है और टेबल में यहाँ पे है एक होल,
होल से रस्सी ऐसी नीचे गई है। थिंक थिंक, सब बोल रहे ऑप्शन सी, कौन एक्सप्लेन करेगा? चलो समबड़ी, श्रीराम तुम एक्सप्लेन कर सकते हो क्या बेटा? साक्षी, ईशा, आदित्य, चलो कोई तो एक्सप्लेन करो एक जन, कि क्या करना पड़ेगा मुझे। समृद्धि बोल रही है कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कैसे आएगा यार ये? फाइनल टेंशन कितना होगा इसके बारे में कुछ नहीं बोला। श्रीराम बोल रहा है कि सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करो। श्रीराम कैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में कैसे यूज करूं? यहाँ पे टॉर्क नहीं लग रहा क्या बेटा? इज देयर नो टॉर्क? इस टेंशन का कोई टॉर्क नहीं है श्रीराम? क्या उस टेंशन का कोई टॉर्क नहीं है? बोलो यस और नो। स्पीक अप, यू कैन स्पीक अप, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। अरे बात करो फटाफट टमाटरो। और जैसे कि वो टॉर्क ऑफ टेंशन जो है वो जीरो आ जाएगा क्योंकि वो डायरेक्टेड हाँ, टुवर्ड्स द क्योंकि सेंटर। वो तो सेंटर फिर हम से ऐसा पास हो कर रहा है, सकते हैं, सो देर इज तो नो हम ऐसा टॉर्क। कर सकते हैं कि M1V1 सॉरी M1R1 इक्वल्स टू MV2 R2, तो R की जगह पे हम R/2 डाल देंगे। वेरी गुड, M1V1R1 इक्वल टू M2V2R2, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? MVR। वैसे भी वेलोसिटी और आर में एंगल 90 है, तो MVR साइन थीटा साइन 91 हो जाएगा। तो तुमने ओरिजिनल रेडियस क्या ली? आर, ओरिजिनल वेलोसिटी V नॉट, मास M, फाइनली मास M है, लेकिन वेलोसिटी कितनी होगी पता नहीं, लेकिन रेडियस का तो उन्होंने बोल दिया कि R/2 बोल के। M और M कैंसिल, R और R कैंसिल, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ V नॉट ना। तो फिर हाँ, हाफ M/2 के फॉर्मूला में डाल के आ जाएगी सारी। यस, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ M ट्वाइस ऑफ V नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4M V नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ट्वाइस ऑफ M V नॉट का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नाइस, गुड। चलो ये आ गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2014 का, 2014 नीट 2014। क्वेश्चन है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg, a solid cylinder of mass 50 kg and radius 0.5 meter, is free to rotate about horizontal axis, ठीक है, ओके। A massless string is wound around the cylinder. A massless string is wound round the cylinder, ठीक है, with one end attached to it, and other hanging freely, मुझे लग रहा है जितना दिया है उतना लेंथी क्वेश्चन है नहीं ये। मतलब ऐसा सिलेंडर है और उसका जो सेंट्रल एक्सिस है उसको ऐसे फिक्स करके रखा हुआ है, और इसके ऊपर ना ऐसे स्ट्रिंग को ऐसे इसके ऊपर वाउंड किया हुआ है, और ये इट इज हैंगिंग फ्रीली। अभी क्वेश्चन ये, टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 RPS। व्हाट इज टेंशन रिक्वायर्ड फॉर अल्फा इक्वल टू 2 RPS, मतलब रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। 2 RPS मतलब 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। यहां पे कितना टेंशन लगाना चाहिए ताकि अल्फा की वैल्यू 2 RPS आए?
चलो करो फटाफट। क्या हुआ बेटा आदित्य, व्हाट हैपेंड? आदित्य ने लिंक कॉपी करके दी है, किसी को चाहिए क्या यूट्यूब की? मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुमको डिफिकल्ट नहीं जाएगा। A solid cylinder of mass 50 kg and radius 0.5 meter is free to rotate about horizontal axis. A massless string is wound around the cylinder with one end attached to it. Whether he is saying 125 Newton, कोई मुझे पूछ रहा है कि सर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा? यस, और टाउ इक्वल टू आई अल्फा से आंसर आएगा। सर 157 न्यूटन। 157 देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, हाँ 157 न्यूटन ऑप्शन है। एक ऑप्शन 25 है, एक 50 है, एक 78.5 है। टाउ इक्वल टू आई अल्फा ना, अल्फा तो दिया 2 आरपीएस, मतलब 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। 2 रिवोल्यूशन मतलब 2 इंटू 2 पाए पर सेकेंड ना, रेडियन में किया तो 4 पाए रेडियन पर सेकेंड। ये अल्फा की वैल्यू है। अल्फा तुम्हारे पास है, आई तुम फाइंड कर लो, एम आर स्क्वायर बाय 2। मास कितना दिया है भैया? 50 केजी। आर कितना दिया है? रेडियस कितनी दी है यहाँ पे? दी है कि रेडियस? यस 0.5 मीटर। 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा 25 इंटू 0.25, 6.25 केजी मीटर स्क्वायर आएगा आई। बस अब टाउ इक्वल टू आई अल्फा यूज करो। टाउ की वैल्यू कितनी आएगी? ये जो टेंशन है ये सेंटर से कितने दूर लगा रहे हो तुम? सेंटर से आर डिस्टेंस पे लगा रहे हो ना, तो ये टॉर्क आएगा टाउ इक्वल टू टी आर इज इक्वल टू आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। मुझे एक्चुअली आई की वैल्यू पुट नहीं करनी चाहिए थी, है ना, फाइंड नहीं करनी चाहिए थी, कोई जरूरत थी नहीं वैसे फाइंड करने की, राइट। मैं आर आर यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ ना, टी इक्वल टू एम आर अल्फा बाय 2 आता है सीधा। तो मास तो दिया है 50 केजी, आर दिया है 0.5 और अल्फा दिया है 4 पाई बाय 2। ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2 पास नहीं था, 50 पाई आता है। ये पाई के वैल्यू 3.14 पुट करो, करेक्ट है 157 न्यूटन, करेक्ट आंसर। तुम नोटिस कर रहे हो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि पेपर की लेवल इससे आसान हो गई है अभी, तो यू कैन इमेजिन ये पुराने क्वेश्चंस है, ओल्ड वाले। अच्छा ये देखो, हाँ ऐसी डिस्क दी है, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो मैं तुमको अभी बता रहा हूं, ये क्वेश्चन है 2012 का क्वेश्चन है, 2012 नीट का क्वेश्चन। ऐसा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क is maximum about axis perpendicular to the disc passing through 4 पॉइंट दिए यहाँ पे B A C D। I is maximum about perpendicular axis passing through। किसके थ्रू जाने वाले एक्सिस के लिए सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? 4 ऑप्शन दिए, A B C D। क्लियर कट दिख रहा है ना, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से सबसे दूर होगा उसी के अबाउट ना। आई इज इक्वल टू क्या रहता है? आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, जिसमें डी ज्यादा है वही तो, डी ज्यादा तो बी में ही है ना, करेक्ट आंसर बी आना चाहिए ना। ऐसे क्वेश्चन को तुम जैसे देखोगे वैसे टिक कर सकते हो इमीडिएटली।
Okay. Let me give you another question. Let me see if there is a good question. Okay. ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में भी पुटअप किया था, ठीक है. आई थिंक यू नो द आंसर टू दिस ऑलरेडी, बट फिर भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं. फाइंड करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताओ. ठीक है. टाउ इज इक्वल टू क्या होता है तुमको पता है, आर क्रॉस एफ, टॉर्क. पहला ऑप्शन है टाउ इज, एक मिनट, पहला ऑप्शन है आर डॉट टाउ is not equal to 0 and f dot tau is equal to 0. दूसरा ऑप्शन है r dot tau is more than 0 and f dot tau is less than 0. तीसरा r dot tau is equal to 0, f dot tau is also equal to 0. और d है r dot tau is equal to 0 and f dot tau is not equal to 0. Find correct option. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. आर यू श्योर? कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो फिर ए बी कॉस थीटा तो कॉस 90 आ जाएगा. फिर वो करेक्ट. 0 इसका मतलब r परपेंडिकुलर टू टाउ है और f परपेंडिकुलर टू टाउ है. क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही ये होता है कि जो रिजल्टेंट आता है वो ओरिजिनल दो वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है. तो परपेंडिकुलर का जो अगर तुम डॉट करोगे तो r डॉट टाउ करोगे, f डॉट टाउ, तो दोनों जीरो आने चाहिए ना. करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन. ओके. चलो कुछ प्रीवियस ईयर के एम्स के क्वेश्चन देखते हैं यार. एम्स से कुछ क्वेश्चन लिए थे क्या मैंने पहले? सॉलिड आयरन कल लिए थे मैंने शायद. ये वाला क्वेश्चन देखो, गुड क्वेश्चन 2017 का है. ये देखो क्वेश्चन ऐसा है, अ व्हील इनिशियली एट रेस्ट इज स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0. ठीक है. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डिक्रीजेस फ्रॉम 50 to 0 after 5 seconds. Angular acceleration of a wheel reduces from 50 radian per second square to 0 in 5 seconds. ठीक है. It starts from rest. पहले स्टेटमेंट में बोला है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. ड्यूरिंग दिस इंटरवल अल्फा वेरीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. ड्यूरिंग दिस इंटरवल अल्फा वेरीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अल्फा इक्वल टू अल्फा नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस टी बाय 5. ये इक्वेशन है अल्फा का. ठीक है. उस इंटरवल में what is the angular velocity of the wheel at t equal to 5? What is omega of wheel at t equal to 5 second? जब t equal to 5 second होगा तब ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? तब ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? सर क्वेश्चन ही नहीं समझा. अरे टमाटर, एक व्हील है और उसका रोटेशन जो है ना वो शुरू हो गया, तो मतलब ओमेगा नॉट 0 है, तो ओमेगा की वैल्यू कुछ बढ़ेगी. अब उन्होंने अल्फा दिया है लेकिन अल्फा कांस्टेंट नहीं है. अल्फा शुरुआत में कितना है 50 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, बाद में अल्फा कितना हो गया 0. और अल्फा का इक्वेशन क्या दिया, अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, ये अल्फा का इक्वेशन दिया. तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी आफ्टर 5 सेकेंड. टाइम 5 सेकेंड दिया है, वो पूछा है. आफ्टर 5 सेकेंड ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा क्वेश्चन है. चलो सोचो, थिंक अबाउट इट.
समृद्धि सिंह जीरो, साक्षी इज आल्सो सेइंग जीरो। कैसे यार? somebody explain to me. मेरे को जीरो तो नहीं लगता यार आंसर। अगर अल्फा है सर, व्हाट इज अल्फा नॉट? अल्फा नॉट इज कांस्टेंट ना बेटा, अल्फा नॉट इज कांस्टेंट। तुम उस कांस्टेंट को फाइंड भी कर सकते हो इफ यू फील लाइक। वैष्णवी का आंसर आ रहा है 125 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन में है 125 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शंस में है। वैष्णवी कैन यू एक्सप्लेन, तुमने कैसे किया बेटा? कैन यू एक्सप्लेन? इंटीग्रेशन से? अच्छा समझा मैं। तुमने क्या किया, अल्फा को लिखा डी ओमेगा बाई डी टी, डी टी इधर लेके गए, अल्फा डी टी इक्वल टू डी ओमेगा, और फिर तुमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, सही ना? तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन आएगा ओमेगा, और वैसे भी शुरुआत जीरो से हो रही है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन अल्फा डी टी, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तुमने पुट कर दी, करेक्ट? ओके, फिर यह हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये कितना है, अल्फा नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस टी बाई 5, और लिमिट्स कहां से, 0 to 5, 0 to 5। अल्फा नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा भाई, 1 इंटू डी टी माइनस टी बाई 5 इंटू डी टी। 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओनली टी, और टी बाई 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 10। 0 to 5 ना, पहले अपर वैल्यू पुट करो 5, और 5 का स्क्वायर 25, 25 बाय 10 कितना होता है, 25 2.5, ये अपर वैल्यू। उसके बाद लोअर वैल्यू पुट करो, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 अल्फा नॉट, ये फाइनल ओमेगा आएगा। मुझे लगता है जिन लोगों ने 2.5 आंसर दिया है उनको 2.5 नहीं कहना, उनको 2.5 अल्फा नॉट बोलना होगा शायद। अभी ऑप्शंस में अल्फा नॉट कहीं पे नहीं है, तो तुमको अल्फा नॉट भी फाइंड करना पड़ेगा इससे। अब अल्फा नॉट कैसे फाइंड करोगे, उन्होंने बोला है कि शुरुआत में जब टाइम 0 था तब 50 का अल्फा था, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील रिड्यूसेस फ्रॉम 50 to 0, तो शुरुआत में अल्फा की वैल्यू 50 थी, मतलब जब टाइम 0 है तब अल्फा 50 है, लेकिन अल्फा का इक्वेशन तो अल्फा नॉट 1 माइनस टी बाई 5 है ना, तो इसमें टाइम 0 पुट करो यार, देखो कितना आता है, अल्फा इक्वल टू अल्फा नॉट इन ब्रैकेट टाइम 0 पुट किया तो टी बाई 5 0, अल्फा इक्वल टू अल्फा नॉट आता है, अल्फा 50 है, मतलब अल्फा नॉट भी 50 आना चाहिए ना, ठीक है? जब टाइम 0 था तब अल्फा 50 था, जब टाइम 5 हो गया तो अल्फा 0 हो गया। अभी अल्फा नॉट की वैल्यू यहां पे पुट करो, उससे ओमेगा आ जाएगा। अब इससे ओमेगा क्या आएगा, 2.5 इंटू 50, 125 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। थोड़ा तो सोच समझ के करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? समझे? बहुत अच्छे, नाइस, आई लाइक इट। देखो जब भी अल्फा, रोहन बोल रहा है कि प्लीज रिपीट, अरे टमाटर, अल्फा तेरे को दिया है, तेरे को बोला ओमेगा फाइंड करो, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, तो डी ओमेगा अल्फा डी टी हो जाएगा ना, बस दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर, है कि नहीं? दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेगा तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन आएगा ओमेगा, अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन तो पुट कर यहाँ पे, इंटीग्रेशन में 0 to 5 वैल्यू पुट कर, तो इंटीग्रेशन करने के बाद मेरा ये आया, क्या ये ओमेगा इज इक्वल टू 2.5 अल्फा नॉट आया। अब क्वेश्चन ये कि अल्फा नॉट की वैल्यू क्या है, अल्फा नॉट की वैल्यू तो मुझे गिवन इंफॉर्मेशन से निकालनी पड़ेगी ना। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि जब टाइम 0 था तब अल्फा की वैल्यू थी 50, तो मैं यहाँ पे टाइम 0 करूं और अल्फा की वैल्यू 50 लिख दूं, यहाँ पे टाइम 0 करूंगा तो 1 माइनस 0 इज 1, अल्फा नॉट इक्वल टू 50।
गॉट इट? और अल्फा नॉट 50 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया. आई थिंक नाउ यू गॉट इट. ओके, और कौन सा क्वेश्चन ले सकते हैं अपन? एक रोलिंग का क्वेश्चन लेके यार, एक रोलिंग. लेटेस्ट में कोई रोलिंग का क्वेश्चन आया है क्या? जेई के क्वेश्चन अगर तुम करोगे तो फिर तुमको समझ में जेई की थोड़ी सी लेवल ज्यादा होती है. लेवल इज लिटिल बिट हायर जेई के क्वेश्चंस में. रोहन आता समजलं अल्फा नॉटची व्हॅल्यू कशी आली? ओके, एक थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन लेके यार, शायद वो प्रीवियस ईयर का ना भी हो, क्या फर्क पड़ता है. चलो एक, लेकिन यार रोलिंग मोशन के तो सारे फॉर्मूले तुम्हारे पास ऑलरेडी है. चलो एक काम करो, मैं तुमको एक काम करता हूँ, वर्कशीट भेज देता हूँ आज. द वर्कशीट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मोर देन 70-80 क्वेश्चंस. ठीक है? और कल छुट्टी होगी बेटा. श्रीराम, टुमारो इज हॉलीडे, कल सैटरडे, तो तुम्हारा कल का सैटरडे ऑफ है. लेकिन ऑफ टाइम पास करने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए. मैं तुमको वर्कशीट भेज रहा हूँ, ठीक है, 70-80 क्वेश्चंस की. वो तुमको सॉल्व करनी है संडे की एग्जाम के पहले. तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो, बिफोर संडे एग्जाम सॉल्व द वर्कशीट. और एक और बात बोलता हूं, जो वर्कशीट में भेज रहा हूं, 10 क्वेश्चन उसी वर्कशीट से आएंगे. ठीक है? 40 क्वेश्चन की एग्जाम है, 40 क्वेश्चंस, तो आउट ऑफ 40 10 क्वेश्चन उसी वर्कशीट से आएंगे. इसका मतलब समझ लो 25% पेपर उसी में से आएगा. अब तो करना ही पड़ेगा. ठीक है? वर्कशीट के क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन आएंगे, और वर्कशीट में अभी भेज रहा हूं 15 मिनट के अंदर अंदर. ओके, चलो आज यहीं पे रुकते हैं. सो आई स्टॉप फॉर टुडे, और इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, आप तक पहुंच जाएगी लिंक. गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे इंडोर. चलो भाई.